आपका आज के दिन की जो शुरुआत है वो कैसी रही? और अभी दिन चल रहा है, दोपहर हो गई है, तो शाम भी होनी है। किस तरह से एक्टिविटीज़ रहती हैं सारा दिन आपकी? जी, मेरी एक्टिविटीज़ जो आज के दिन की एक्टिविटी वो यही, क्योंकि आज जो है ईद का दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन है, खुशियों से भरा दिन है। सो ये एक्टिविटी अब चर्च से शुरू हुई है। सो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि मैं चर्च से मेरी एक्टिविटी दिन की शुरू हुई है, और इसके बाद जब सपहर होगी फिर रिश्तेदारों में जाएँगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, एक-दूसरे से ईद मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा खुशियों से भरा हुआ दिन है। तो हम जब उनसे मिलेंगे फिर अच्छे-अच्छे खाने बनेंगे, फिर ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब मनफ़ी तरीके से इस ईद को मनाते हैं, मनफ़ी तरीके से एक-दूसरे से मिलते हैं। लेकिन मैं उनसे मेरा ये पैगाम है, आपके चैनल के थ्रू मैं देना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को उन राहों पे ना लेके जाएँ जिसकी वजह से मैं समझता हूँ अंधेरे की राहें, उन पर ना जाएँ, बल्कि ईद पर एक-दूसरे से अच्छे तरीके से मिलें, खुशियों से मिलें, क्योंकि ये दिन जो है बड़ा मुबारक दिन है। मुबारक दिन में मुबारक काम करें, ना कि नेगेटिविटी। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। और अगर ईद की बात करें तो डेफ़िनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े पुरजोश होते हैं। हाँ। तो बच्चों के हवाले से किस तरह से घर में आप जाते हैं, वो ईदी माँगते होंगे, बाहर लेके जाने के आउटिंग के लिए भी कहते होंगे। तो बच्चों के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ, किस तरह से वो ज़िद करते हैं और किस तरह आप प्यार से उनके साथ पेश आते हैं और सारी एक्टिविटी? हाँ, ये जब ईद की जब तैयारियाँ शुरू होती हैं ना, तो बच्चों से पहले ही उन्होंने अपने दिमाग में सेटलमेंट कर लेते हैं। 2 सूट चाहिए, 3 सूट चाहिए। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया, तो जब मैंने शुरू किया तो स्टार्ट में मुझे बता दी कि 3-3 सूट हमें चाहिए। मतलब बच्चे तो वैसे ही पुरजोश हो जाते हैं इस इवेंट के लिए। और फिर ईदी का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर जैसे-जैसे वो बच्चे आते हैं, वो ईदी लेते हैं और खुश होते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं कि मुझे इतनी ईदी मिली, मुझे इतनी ईदी मिली। तो ये है कि छोटी-छोटी जब खुशियाँ हम बच्चों को देते हैं, तो बच्चों की ये मेमोरीज़ में रह जाती हैं, और जब वो बड़े होते हैं फिर एक-दूसरे से बताते हैं हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे। लेकिन बट ये है कि ईदी के साथ-साथ हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को राह रास्त की बातें भी बताएँ, और सुबह जब चर्च का टाइम हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं करूँगा तमाम मसीही बहनों से, भाइयों से, कि बच्चों को ईद पर चर्च में ज़रूर लेके आया करें, ताकि वो दुनियावी ज़िंदगी के साथ रूहानी ज़िंदगी में बढ़ें। और हाँ, अभी आपने पूछा था कि बाय आउटिंग के लिए, तो अभी मुझे उन्होंने ये बता दिया है कि हमने शाम को पार्क में जाना है, तो फिर आपको पता है फिर जब वो जाएँगे, एन्जॉय करेंगे, झूले लेंगे, मतलब कुछ जैसी भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं। सो ये शाम तक चलेगा फिर ऐसे ही।